नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के बारे में। जी हाँ, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 23 जून 2024 को साथियों। तो बस 23 जून का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें, कम समय में कुछ बुक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिन बुक को पढ़कर आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और मैं कुल बुक बताने वाला हूँ चार बुक आपको बताऊंगा। अगर आप ये 4 बुक कंप्लीट बेहतर तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका एमपीपीएससी प्री रुकने वाला यहाँ नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एमपी जीके के लिए बुक। एमपी जीके की जो बुक है साथियों, ये आपको मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं, जिसमें से मुझे बेस्ट जो बुक लगती है परीक्षा धाम लगती है। अब देखिए, परीक्षा धाम या पुणेकर आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, मैं इसको बता दूं कि मैं सबसे पहले प्रेफरेंस दूंगा आपको परीक्षा धाम को। आप इस बुक को पढ़िए। अब इस बुक से आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है वो देखिएगा। अब जब आप एमपी जीके की एक बुक आप उठाएंगे तो आपको देखिएगा आपको इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। एमपी का इतिहास, एमपी का भूगोल कवर हो जाएगा, एमपी की जनजातियाँ जो आपकी 10 यूनिट में जोड़ी गई हैं आप, वहीं आपकी एमपी की राज्य व्यवस्था, वहीं आपकी एमपी की अर्थव्यवस्था और एमपी का विविध। मतलब आप कह सकते हैं कि आपके 8 से 10 जो टॉपिक हैं, आप यूँ समझिए कि आपका 50 से 60 नंबर, 50 से 60 जो आपके क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं वो आपके एक बुक से पूछे जाते हैं साथियों। अब समझिए ये बुक कितनी इम्पोर्टेंट है। ये आप जो बुक देख रहे हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपके इसी बुक से आना है। इस बुक को रट लीजिए आप, पुणेकर हो या परीक्षा जाम जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप इस बुक को रटिए, क्योंकि 50% से भी ज़्यादा पेपर आपका यहीं से आने वाला है। क्लियर है? तो आपको इस बुक से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। एमपी का इतिहास, एमपी का भूगोल, एमपी की जनजातियाँ, राज्य व्यवस्था एमपी की, और अर्थव्यवस्था और विविध आपको यहाँ से देखने को मिलेगा इस बुक को। ऐसे नहीं पढ़ना है दोस्तों कि बस 1-2 बार पलटा लिया बस पढ़ लिया। रटना है, रट लीजिए बिल्कुल इसको। क्लियर है? तो ये एक बुक आपको कंप्लीट करना है आपको। इसके बाद मैं आपको बता दूँ, अब बात कर लेते हैं एक दूसरी बुक के बारे में। ये है आपकी लूसेंट। ये वो लूसेंट है, ये कॉमन बुक मानी जाती है। जितने भी एस्पायरेंट हैं, जो एमपीपीएससी या अन्य एग्ज़ामों की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, उन सभी के पास अवेलेबल होती है। तो इस बुक को आपको पढ़ना है। बचे हुए जो टॉपिक्स रहेंगे, अब लूसेंट में कौन कौन से टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, जो बचे हुए टॉपिक्स रहेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप लूसेंट में देखेंगे तो भारतीय इतिहास आपको पढ़ने को मिलेगा इसमें, भारतीय अर्थव्यवस्था मिल जाएगी, भारतीय राज्य व्यवस्था मिल जाएगी आपको। क्लियर है? भारत का भूगोल आपको पढ़ना है इसमें, और विविध आपको मिलेगा, जहाँ से 4 से 5 नंबर पक्के होते हैं। मिशनरीज वाला जो पार्ट होता है। कंप्यूटर आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा इसमें। इसके साथ साथ आपको विज्ञान, जो आपकी प्री में विज्ञान का टॉपिक है ना, आपका विज्ञान की जो यूनिट है उसमें आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं ना, वो आपको यहीं पर मिल जाएंगे। क्लियर है? तो आपको बचे हुए जो टॉपिक्स हैं वो आपके लूसेंट से कवर हो जाएंगे। और बस ऐसे देखना नहीं है, बस आपको घोर कर पीना है या रट लीजिए आप एक तरीके से। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी 2 बुक। तो आपके परीक्षा धाम से क्लियर हो गया कि परीक्षा धाम से एमपी पूरा कंप्लीट हो रहा है आपका, जिसमें आपको एमपी का इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और विविध आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका ये लूसेंट, बचे हुए जो पोर्शन हैं वो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको कवर करने को मिल जाएंगे। तो 2 बुक हो गई आपको, जो डेली बेसिस में अध्ययन करना है, डेली बेसिस पे। क्लियर है? वहीं मैं आपको बता दूं कि जो तीसरी बुक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ यूनिट नंबर 9। आप सिलेबस देखे होंगे, सिलेबस में आपको यूनिट नंबर 9 दिया है।
और यूनिट नंबर 9 में हम बात कर लेते हैं, जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में है। ये टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, इसमें थोड़ा सा अपडेटेड होती हैं चीज़ें। तो आपको एक परीक्षा धाम की ही बुक लिस्ट आती है, ये आप बुक देख सकते हैं जो अपडेटेड है। तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, तो तीसरी बुक के रूप में आप काउंट कर सकते हैं परीक्षा धाम, जो आपकी 9 यूनिट में काम आएगी। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं जो आपका सिलेबस है दोस्तों, ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में जो 8 यूनिट है दोस्तों, 8 यूनिट जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिकी की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि कई सारी मार्केट में बुक अवेलेबल है, जिसमें आपको इंडियन लेवल, अगर आप इंटरनेशनल नेशनल लेवल का करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए तो आप डेली बेसिस में जो आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे उससे भी आपका तैयार होता है, या फिर आप जो स्पीडी आती है जो 6 मंथ वो 1 ईयर की होती है, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल के लिए। और एमपी की कोई भी करंट अफेयर की बुक, जैसे तथ्यमण वगैरह ये है, तो ये करंट अफेयर की बुक ज़रूर आपको पढ़ना है। तो टोटल कितनी बुक हुई दोस्तों, कितनी बुक? एक तो आपको परीक्षा धाम जो एमपी जी के A to Z कवर करवाएगी आपको, क्लियर है, जिसमें से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्लियर है। वहीं लूसेंट बचे हुए पोर्शन जो हैं, भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सारे टॉपिक कवर कराएगी आपकी लूसेंट। और आपकी 9 यूनिट के लिए परीक्षा धाम की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो अपडेटेड वर्जन में है उसको लीजिएगा आप, और एक करंट अफेयर की बुक। इन 4 बुकों को प्रेफरेंस दीजिए। आप टेबल पर सिर्फ 4 बुक को रखिए, बस एक मन लगाकर तैयारी कीजिए और एक बेहतर स्ट्रेटजी बनाइए कि बस इतने दिन में आपको ये चीज़ें कवर करनी है। टाइम आपका फिक्स है, 23 जून को एग्ज़ाम एनी हाउ कंडीशन कंडक्ट होने वाला है। तब उसी बेसिस में आपको ये आपकी तैयारी तेज़ गति से करनी है आपको। बस 4 बुकों के ज़रिए आप देखिए, किसी भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको एक बेस जो होता है, जड़ को समझना ज़रूरी होता है, समझ रहे ना। तो ये आपकी सारी चीज़ें जो हैं, आपकी 80% तैयारी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। 80 जो क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम के, वो यहाँ से क्रैक कर सकते हैं 80 क्वेश्चन। अब 15 से 20 क्वेश्चन हैं जो, उनके पीछे क्यों भागना जब आपको 80% में ही आपको सिलेक्शन हो जाना, समझ रहे ना। मतलब 80 क्वेश्चन में ही आपका सिलेक्शन हो जाना, तो 80 के लिए पढ़िए ना आप। 10 से 15 में तो वैसे आपको पता है कि आप तुक्का लगाकर 10-5 ले आएंगे आप, समझ रहे हैं ये चीज़। तो बस ये 4 बुक को प्रेफरेंस दीजिए, टेबल पर रखिए और डेली बेसिस में अध्ययन कीजिए, बस रट लीजिए आप। जितना टाइम बचा हुआ है उतने टाइम पर ये 4 बुकों को रटिए आप, क्लियर है। तो बस आज के इस वीडियो में बस यही बताने वाला था कि जो अभी जो टाइम बचा हुआ है बिल्कुल लिमिटेड टाइम है। कम बुकों को पढ़कर एक बेहतर रणनीति के साथ एक 23 जो जून को एग्ज़ाम है उसको क्रैक किया जा सकता है। तो इन 4 बुकों को अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ते हैं तो निश्चित सफलता आप पा सकते हैं 23 जून के एग्ज़ाम में सर, क्लियर है। बस कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।